देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखिए इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ sin अल्फा इनटू sin बीटा, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ and minimum value of sin alpha into sin beta। ठीक है, sin अल्फा इंटू sin बीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना। अच्छा चलिए इसको हम y मान लेते हैं, जिसका मिनिमम मैक्सिमम निकालना है उसको हम y मान लेते हैं। ठीक है बेटा, तो y बराबर आएगा sin अल्फा इंटू sin बीटा, जिसको मिनिमम और मैक्सिमम निकालना उसको हमने y मान लिया, तो y को हम क्या लिख सकते हैं, sin अल्फा इंटू sin बीटा। अच्छा हमारे पास कंडीशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा 90 है बेटा, तो बीटा को हम लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा। बोलो, अगर अल्फा प्लस बीटा 90 है तो क्या बीटा 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं? ठीक है बेटा, तो यहाँ देखिए y बराबर है sin अल्फा इंटू साइन 90 माइनस अल्फा। अच्छा बताओ ये sin अल्फा, sin 90 माइनस अल्फा क्या लिखते हैं बताओ, cos अल्फा। sin 90 माइनस अल्फा क्या लिखते हैं, cos अल्फा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, 2 sin अल्फा cos अल्फा, ऐसा कर लिए। आगे हम आपको एक फार्मूला बताएंगे, ठीक है, ये बहुत फ्रीक्वेंट यूज होता है। तीनों का चौक में नहीं होगा, दिखता है थोड़ा अच्छा दिखता है। देख साइन 2a बराबर हम लिखते हैं बेटा 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, 2 sin a cos a बराबर हम लिखते हैं sin 2a। तो बताओ यहाँ पे 2 sin अल्फा cos अल्फा इस फार्मूला से क्या बन जाएगा, कोई जवाब देगा? हाँ, तो 2 अल्फा। और एक बहुत बेसिक बातें हमने आपको बताया है कि अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल चेंज करेगा, अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल वेरिएबल होगा तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू भी चेंज करेगा। यहाँ देखिए अल्फा वेरी करेगा तो 2 अल्फा भी चेंज करेगा, और जब 2 अल्फा चेंज करेगा तो साइन का वैल्यू वेरी करेगा। अब बताओ साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ऑसिलेट करता है बताओ, -1 से। अच्छा अब इसमें कितना है बेटा, हाफ लगाना है, तो हाफ साइन 2 अल्फा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा बताओ, -12 से हाफ। और यही शकल मेरे को y है, यही शकल हमारे को y है। बताओ मिनिमम कितना आ रहा है, मैक्सिमम कितना आ रहा है? हाँ मिनिमम आ रहा है -1/2 और मैक्सिमम आ रहा है 1/2। मिनिमम आ रहा है -1/2 और मैक्सिमम आ रहा है 1/2। समझ में आ गया? चलो ठीक है, लिख लेते होंगे। मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा 1/2 और मिनिमम आ जाएगा। हम तरीका थोड़ा अलग करके बता दिए, किताब में जो तरीका उसे नहीं बताया, इससे दोनों सीख जाओगे, तो इसलिए हम ऐसे बताओ मैक्सिमम वैल्यू हाफ और मिनिमम वैल्यू माइनस। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखिए क्या है। ग्राफ एक अभी हम छोड़े हैं, ग्राफ अभी नहीं पढ़ाए हैं, ग्राफ हम पढ़ाएंगे लास्ट में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट कर लेंगे तो पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाने से फायदा नहीं, हमको अपने हिसाब से पढ़ाने देते हैं ना। ग्राफ हम बताएंगे, और ग्राफ को एकदम एक क्लास में ऐसा बता देंगे ना, सब तरह का ग्राफ बनाने लगे, अपना भी बनाने लगे।
देखो प्रूव दैट हाँ देखिए प्रूव दैट sin b minus c cos a minus b plus sin c minus a cos b minus d plus sin a minus b cos c minus d is equal to 0। इसको कुछ लोग बनाए हो आप लोग? LHS देखिए क्या है, LHS है हमारा sin b minus c cos a minus b sin c minus a cos b minus b और sin a minus b और cos c minus b। हमने आपको एक बहुत बेसिक बातें बताया था कि अगर दो साइन का प्रोडक्ट है या दो कॉस का प्रोडक्ट है या एक साइन और कॉस का प्रोडक्ट है तो उसको हम लोग किस में चेंज करते हैं बेटा? सम और डिफरेंस में। उसको हम लोग चेंज करते हैं सम और डिफरेंस में। उसको किस में चेंज करते हैं? सम और डिफरेंस में। यहाँ पे देखो इस एंगल को A मानना, इस एंगल को B मानना, तो क्या दिख रहा है? साइन ए कॉस बी दिख रहा है। बट क्या दुनिया में साइन ए कॉस बी का कोई फार्मूला होता है? जवाब दो, किसका फार्मूला होता है? हाँ, तो 2 साइन ए कॉस बी होता है, इसलिए यहाँ पे क्या मिसिंग है बताओ? 2 मिसिंग है, तो 2 एडजस्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। 2 से डिवाइड किया है, यहाँ जाएगा 2 sin b minus into cos a minus और sin 2 sin c minus a into cos b minus b और प्लस 2 sin a minus b into cos c minus b। ठीक है बेटा, ऐसा। अब देखिए इस एंगल को A मानिए, इस एंगल को B मानिए, 2 sin A cos B लगेगा। इस एंगल को A मानिए, इसको B मानिए, 2 sin A cos B लगेगा। इसको A मानिए, इसको B मानिए, 2 sin A cos B लगेगा। सारा जगह कौन सा फार्मूला लग रहा है बेटा? 2 sin A cos B। सारा जगह क्या लग रहा है? 2 sin A cos B। याद है फार्मूला क्या होता है? 2 sin A cos B, sin A plus B, that is B minus C plus A minus C प्लस sin a minus b, that is sin b minus c और माइनस a प्लस b। अच्छा, यहाँ से भी वही आएगा sin c minus a प्लस b minus b। समझ में आ रहा फार्मूला कैसे लगा रहे हैं? sin c minus a माइनस b प्लस b, बस बन गया है। लास्ट स्टेप की है sin a minus b प्लस c minus b प्लस साइन a माइनस b माइनस c और प्लस b। सब जगह कौन सा फार्मूला लगाए? साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। सब जगह लगाए साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। चलिए, अच्छा हमको एक फार्मूला ये बताइए, साइन माइनस थीटा क्या लिखते हैं हम लोग बेटा? माइनस साइन।
अब देखिए यहाँ पे जो सवाल में कितना टोटल एंगल कितना दिख रहा है बताओ, टोटल कितना एंगल दिख रहा है तुमको बताओ। 6 एंगल है, 6 टर्म। देखो ओ नहीं बता, वो नहीं, टोटल 6 टर्म है ना, तो 6 टर्म में तो 6 एंगल दिख रहा है। एक एंगल ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, तीसरा चौथा, इस तरह से। अब इसमें से देखो 3 एंगल जो है 3 का निगेटिव है। देखो कौन कौन निगेटिव है, टिक मारते जाता हूँ, सुन लो। यहाँ देखो b माइनस सी प्लस a माइनस डी है, तो b और a निगेटिव कहाँ पे है देख लो। b और a निगेटिव कहाँ दिख रहा है, b और a निगेटिव देखो यहाँ दिख रहा है। यहाँ देखो c और d माइनस में है, तो यहाँ c और d प्लस में है, तो ये और ये क्लब हो गया, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ b और d प्लस में दिख रहा है, तो कहीं b और d माइनस में दिख रहा होगा। b और d माइनस में कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, हाँ b और d। और देखो c और a माइनस में दिख रहा है, यहाँ c और a प्लस में दिख रहा है, तो ये दोनों एक साथ क्लब हो गया, ठीक है, समझ लो। अब बच गया कौन सा, ये वाला। ये दोनों एंगल भी एक दूसरे का नेगेटिव है। देखो b और c प्लस में है, तो b और c माइनस में, a और d माइनस में है, तो a और d प्लस में, ठीक है। अब देखो अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो बताओ ये एंगल क्या होगा, माइनस थीटा। तो अगर ये साइन थीटा है तो ये क्या बन जाएगा, कट जाएगा, बोलो। अच्छा अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो माइनस थीटा वाला एंगल कौन है, ये वाला एंगल है, बताओ। तो अगर ये साइन थीटा है तो ये क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा या नहीं होगा। अच्छा चलो, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल क्या है, माइनस अल्फा है, तो है ना। तो अगर ये साइन अल्फा है तो ये भी माइनस साइन अल्फा होगा। तो कट के काची आया, बताओ कट के का है, जीरो आ गया। समझ में आया है। वीरा वीरा परमार, क्लास तुम लेट से ज्वाइन करती बेटा, क्या हो गया बेटा, ना ध्यान दो, टाइम पे दो। अब बना रही है, घर में प्रैक्टिस कर रही है। हाँ हजारीबाग में हो, स्कूल का क्लास चल रहा है। कौन सा स्कूल है तुम्हारा, ठीक है बेटा, बनाओ, मेहनत करो, है ना। चलो बेटा ये तो हो गया। अब और कोई डाउट तो नहीं है आपको, चलिए तब अगला एक्सरसाइज बनाते हैं, हम लोग अगला स्टार्ट करते हैं ना। ये एक्सरसाइज में थोड़ा सवाल ज़्यादा है, इस एक्सरसाइज में सवाल थोड़ा ज़्यादा है। चलिए करते हैं, पहले एकदम बिगिन से स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस each of the following as product, express each of the following as product। फार्मूला सारे को पता होना चाहिए। एक्सप्रेस each of the following as product। सवाल है sin 2x प्लस sin 2x। देखो हमने दो चीज सीखा था, प्रोडक्ट है तो उसको सम और डिफरेंस में लिख सकते हैं, और सम और डिफरेंस है तो उसको किस में लिख सकते हैं, बताओ, प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अच्छा देखो क्या है, एक साइन यहाँ है, एक साइन यहाँ है, अगर दो साइन ऐड होता है तो कौन सा फार्मूला चलता है, हाँ
साइन सी प्लस साइन डी, ध्यान से सुनना, दो साइन मार्केट में कभी भी ऐड हो गया तो आप साइन सी प्लस साइन डी लगाना, दो कॉस कभी भी मार्केट में ऐड हो गया तो कॉस सी प्लस कॉस डी लगाना, और दो साइन सब्ट्रैक्ट है तो साइन सी माइनस साइन डी लगाना, और दो कॉस सब्ट्रैक्टेड है तो कॉस सी माइनस कॉस डी, दो कॉस के बीच में माइनस का साइन तो कॉस सी माइनस कॉस डी लगाना है, दो साइन के बीच प्लस का साइन तो साइन सी प्लस साइन डी लगाना है, ठीक है, ये ध्यान रखो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक साइन है प्लस एक साइन है, क्या लगेगा साइन सी प्लस साइन डी, इस एंगल को मैं सी मानूंगा, इस एंगल को मैं डी मानूंगा। क्या फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी का, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, तो सी 4x प्लस 2x बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद है तो फिर दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन 4x प्लस 2x 6x 3x, और यहाँ आएगा कॉस x 4x माइनस 2x 2x बाई 2x, ये आपका आंसर आ गया। ये सम वाली चीज किसमें चेंज हो गया, प्रोडक्ट में। जल्दी से एक हमको बना दिखा दीजिए आप लोग सारे लोग, cos 4x प्लस cos 8x, जल्दी कीजिए। जल्दी कीजिए, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। खसखसाहट हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, इसको सी मान लीजिए और इसको डी मान लीजिए, या बड़ा वाला एंगल को सी मान लो और छोटा वाला एंगल को डी मान लो, ठीक है, या किसी को मानो क्या दिया, 2 cos सी ले लिया 4x, डी आ जाएगा 8x बाई 2, और cos 4x माइनस 8x बाई 2। अच्छा हमको एक फार्मूला बताओ, cos माइनस थीटा क्या लिखते हैं, cos थीटा, cos माइनस थीटा लिखते हैं cos थीटा, वेरी गुड। तो ये बताओ ये क्या बन जाएगा, cos 6x बन जाएगा 12 बाई 2, 6x बन जाएगा, और 4x माइनस 8x, 4x माइनस 8x होगा माइनस 4x बाई 2, ये बन जाएगा cos माइनस 2x। अच्छा cos माइनस 2x क्या लिखाएगा बताओ, cos 2x, cos माइनस 2x लिखाएगा cos, ठीक है। अच्छा एक और सवाल करते हैं, एक सवाल और करते हैं, ठीक है, इस तरह का देखो, sin 2x प्लस cos 4x, sin 2x प्लस cos 4x, अब कैसे होगा, sin 2x प्लस cos 4x, इसको भी जोड़ना है प्रोडक्ट में, कैसे टूटेगा, सोचो, कोई जवाब दो। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, सुन लो, ठीक है, अब हाँ ठीक है सुन लो। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक साइन है और एक कॉस है, एक साइन है और एक कॉस है।
तो साइन प्लस कॉस को कोई फार्मूला होता नहीं है। साइन प्लस कॉस में एक ही सिचुएशन में फार्मूला चलता है, जब साइन और कॉस का एंगल सेम होता है तो वो फिर वो फॉर्मेट बन जाता है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा। याद है? a cos थीटा प्लस b sin थीटा। याद नहीं आ रहा? इसका मिनिमम मैक्सिमम निकाले थे हम लोग। यहाँ पे लेकिन देखो क्या एंगल अलग अलग है, तो यहाँ पे ये sin 2x है, यहाँ cos 4x है। जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin प्लस cos हो और एंगल अलग अलग हो, sin प्लस cos या sin माइनस cos और एंगल अलग अलग हो, तो आपका काम क्या करना है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेम में कन्वर्ट करना। यानी क्या मेरे पास दो ऑप्शन, या तो मैं इस cos को लिख लूँ sin के फॉर्म में, या फिर मैं लिख लूँ sin को cos के फॉर्म में। क्या करना है, एक को चेंज कर देना दूसरे के रिस्पेक्ट में। आप या तो cos को चेंज कर दीजिए sin के टर्म में, या फिर sin को चेंज कर दीजिए cos के टर्म में। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। अच्छा, cos को sin में चेंज करना है तो कैसे लिखेंगे बताओ? cos थीटा बराबर क्या लिखते हैं? sin 90 माइनस थीटा लिखते हैं, बताओ, π/2 माइनस थीटा, है ना? तो जब भी आपको cos को चेंज करना होगा sin में, सुना ध्यान से, जब भी cos को चेंज करना होगा sin में, तो आप क्या करेंगे, cos के एंगल को 90 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो sin का एंगल हो जाएगा। देखिए cos का एंगल थीटा है, लेकिन थीटा को 90 में सब्ट्रैक्ट किया तो किसका एंगल बन गया बेटा? sin का एंगल बन गया। तो कभी भी cos को चेंज करना है sin में, तो आप क्या करेंगे, cos का एंगल को 90 में घटा देंगे तो वो sin का एंगल हो जाएगा, या sin को cos में चेंज करना है तो sin का एंगल को 90 में घटा देंगे तो वो cos का एंगल बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको sin 2x, और यहाँ पे हम लिखेंगे sin 90 माइनस 4x लिखेंगे। बताओ 90 की जगह पे हम लिखेंगे π/2। समझ में आ रहा है सबको? जवाब दो। ठीक है, अब हम लोग लगाते हैं, ठीक है, sin c प्लस sin d। अब इस एंगल को c मान लो और इस एंगल को d मान लो, क्या लग जाएगा, 2 sin c प्लस d बाई 2x प्लस π/2 माइनस 4x डिवाइडेड बाई इंटू cos c माइनस d बाई 2, 2x माइनस π/2 प्लस 4x डिवाइडेड बाई, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ आ जाएगा 2 sin π/2 आ जाएगा π/4, π/2 π/2, 2x माइनस 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस x, और cos 2x प्लस 4x 6x, 6x बाई 2 3x, माइनस π/2 π/, ये आपका आंसर, ठीक है। और अगर कोई चाहता तो ये cos छोड़ देता, इस साइन को चेंज कर देता cos में, तो वहाँ लग जाता cos c प्लस cos d। वहाँ पे क्या लग जाता बेटा, cos c प्लस cos d, कुछ भी लगा सकते हो। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए एक सवाल बनाइए, एनसीईआरटी का सवाल है, प्रूव दैट, सारे लोग जल्दी से बना लीजिएगा, प्रूव दैट cos 9x माइनस cos 5x, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, डिवाइडेड बाय sin 17x माइनस sin 3x, sin 17x माइनस sin 3x बराबर है माइनस sin 2x बाई cos 10x, माइनस sin 2x बाई cos 10x। क्या बन जाएगा आप लोग से? जवाब दीजिए, जल्दी बना लीजिए, जल्दी बनाइए। जल्दी बनाइए बेटा सारे लोग। वेरी गुड।
बैक्टीरिया, गुड गुड, ठीक है ठीक है, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड है। LHS है cos 9x माइनस cos 5x डिवाइडेड बाई है sin 17x माइनस sin 3x। ऊपर कौन सा फार्मूला जा रहा है बताओगे? cos c माइनस cos d, और नीचे जा रहा है sin c माइनस sin d। cos c माइनस cos d अंदाज होता है माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2, तो 9x प्लस 5x बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2, 9x माइनस 5x बाई 2, और sin c माइनस sin d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, c 17x प्लस d 3x बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2, 17x माइनस 3x बाई। सॉल्व कर तो आ जाएगा, ये 2 शांत हो जाएगा, 9 5 14 बाई 2, 7x आ जाएगा माइनस sin 7x और इनटू ये 9 माइनस 5 4 sin 2x। किसी का माई कौन है बेटा? बंद कर दीजिए। 17 3 30 cos 10x और यहाँ पे आएगा sin 7x, ये कैंसिल हो जाएगा sin 7x, बच जाएगा माइनस sin 2x डिवाइडेड बाई cos 10x। ठीक है बेटा? चलिए ठीक है, अगला सवाल लिखिए। आवाज नहीं कीजिए आपको, ठीक है? माइक के लिए कौन है बेटा? बंद कर दिए ना माइक, जिनका माइक ऑन है वो प्लीज बंद कर दे। देखिए सवाल को, प्रूफ दैट cos अल्फा प्लस cos बीटा का स्क्वायर प्लस sin अल्फा प्लस sin बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई। बना सकते हैं? देखिए देखिए यहाँ पे दो फार्मूला लग सकता है आपके पास, एक अलजेब्रा लग सकता है, इसको आप a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, a प्लस b का स्क्वायर, इसको भी आप a प्लस b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। a प्लस b का स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर, उससे भी बन जाएगा, बट उसमें आगे एक स्टेप पे जाके थोड़ा फंस सकते हैं, आगे उसमें एक स्टेप पे जाके आप फंस सकते हैं। इसलिए अच्छा क्या है, आप इसको cos c प्लस cos d लगाइए, यहाँ भी sin c प्लस sin d लगाइए, वो ज़्यादा बेटर है। a प्लस b का स्क्वायर से होगा क्या, आगे जाके हो सकता है एक स्टेप में जाके रुक जाए, क्योंकि उसमें आगे एक मल्टीपल का फार्मूला चलता है, वो वाला लगेगा। इससे ज़्यादा बेटर, ठीक है, इससे ज़्यादा बेटर है आप cos c प्लस cos d यहाँ लगाओ, sin c प्लस sin d, ठीक है बेटा, वेरी गुड। sin c प्लस sin d यहाँ लगाओ, तो LHS क्या है देख लो, cos अल्फा प्लस cos बीटा का स्क्वायर और sin अल्फा प्लस sin बीटा का। यहाँ देखो क्या करेंगे हम लोग,
इसमें cos c प्लस cos d डालते हैं, इसमें sin c प्लस sin d डालते हैं। क्या आएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का स्क्वायर। यहाँ पे आएगा 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और इंटू sin अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 का स्क्वायर आएगा 4, यहाँ से स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएगा cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और इसका स्क्वायर आएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई। अच्छा यहाँ से क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आएगा इंटू sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई। समझ में आ रहा है? अच्छा कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? तो ये साइन होगा ना, साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ साइन कॉस होगा, ये कॉस होगा। क्या कॉमन दिख रहा है बताओ, क्या कॉमन दिख रहा है? 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन निकालते हैं। ठीक है, यहाँ से बच जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और यहाँ से बच जाएगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस बाई। अच्छा ऐसा भी करते जाए क्या, जो एग्जाम में आने लायक सवाल होता है उसमें वीवीआई मार्क कराते जाए क्या? तो ऐसा तो अभी तक तो हम किए नहीं थे पहले, अब से करते हैं, है ना? तो खाली वही पढ़ के जाओगे क्या? हाँ ऐसा भी करना, ऐसा नहीं कि जो वीवीआई लिखेंगे वही अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। जो वीवीआई लिखेंगे वो मतलब स्कूल में आ सकता है, ठीक है, वो स्कूल में आ सकता है, और जिसमें कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब वो खराब है, ऐसा नहीं है, वो और अच्छा है, ऐसा नहीं है। तो एग्जाम में आने वाले लाइक जो सवाल होगा उसमें हम वीवीआई मार्क करेंगे। ठीक है, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो ये आ गया 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा बाई। ठीक है, वीवीआई नहीं लिखेंगे एक स्टार मार देंगे, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, मतलब ठीक मार देंगे, वो सब आ सकता है सवाल। ठीक है, अभी तक आप करते थे कि कभी तो लिखे नहीं थे, एक्चुअली होता क्या है ना, उससे बच्चा सेलेक्टिव पढ़ने लगता है, लेकिन सेलेक्टिव पढ़ने से आप सीख नहीं पाएंगे, पास तो कर जाएंगे बट अच्छा नहीं कर पाएंगे। ये प्रूफ है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है, ठीक मार देंगे, ये सवाल एग्जाम में आता है। प्रूफ है cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos बीटा प्लस गामा बाई 2 इंटू cos गामा प्लस अल्फा बाई 2। अब आप लोग का एक दिन सब क्लास थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है, अब एक दिन क्लास थोड़ा बढ़ेगा, संडे थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास लगेगा, ठीक है बेटा। हेलो, हाँ ये संडे नहीं, नेक्स्ट संडे से लगेगा। क्यों लगेगा पता है? इसलिए लगेगा संडे क्योंकि अभी आपका एग्जाम होगा तो फिर ये सब सेट सूट से भी तो आएगा ना टॉपिक, ये सारा टॉपिक संडे हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। छोटा टॉपिक जो है
सेट है, रिलेशन है, फंक्शन, ये संडे वाले क्लास में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। इनको ऐसे ही लेट हो गया है और डीप पढ़ाना है, पूरा डीप पढ़ाएंगे तो फिर टाइम लगेगा ना। बना सकते हैं इसको। बोलो, बना सकते हो? कॉसी प्लस कॉडी का फॉर्मूला लगाओ, बन जाएगा। कॉसी प्लस कॉडी का फॉर्मूला लगाओ, बन जाएगा। आज संडे वाला क्लास थोड़ा बड़ा होगा, 2 घंटे का क्लास होगा, ठीक है। और सुबह में होगा या शाम में कर दें? कब करें, सुबह पढ़ाएं या शाम को पढ़ाएं, बताओ जैसा। शाम। ऑनलाइन में तो रात 10 बजे पढ़ सकता है, क्या दिक्कत है? क्या नहीं, सुबह ही पढ़ाएंगे, सुबह पढ़ाएंगे। हाँ नहीं बेटा, सुबह पढ़ाएंगे, सुबह। हाँ, सुबह ही पढ़ाएंगे। शाम को 12th करा था बेटा, शाम को 12th करा था, सुबह ही पढ़ाएंगे। इस संडे नहीं, ठीक है, मैं बताऊंगा अगले संडे से। अभी तो नया बच्चा भी कुछ है, दूसरा बैच वाला भी साथ ही पढ़ेगा। जब हम बोलेंगे तब, है ना। ऐसे तो इस बार दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा का छुट्टी तो होगा ही नहीं, तो टेंशन नहीं है, आराम से हो जाएगा, हो जाएगा। पहले दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा में 1 महीना छुट्टी हो जाता था, इस साल तो कोई छुट्टी होगा नहीं, क्या? तो वैसे छुट्टियों में होती है, घर में बैठना है, छुट्टियों में। स्कूल तो खुलने वाला है नहीं। चलिए ठीक है, देखिए, पहले दुर्गा पूजा में 10 दिन का छुट्टी ले लेता था, दिवाली में 6 दिन 15 दिन का ले लेता, वो सब बचेगा ना। दुर्गा पूजा में 1-2 दिन का रहेगा छुट्टी, दिवाली, छठ में 1-2 दिन का रहेगा। पढ़ाना है घर में बैठ के, कभी पढ़ा लेगा। चलिए देखिए, ये लेके देखिए, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ देखिए क्या कहते हैं ना, आप 2 को क्लब करिए, किसी भी 2 को क्लब कर लीजिए, ये दोनों के एक साथ और ये दोनों के एक साथ क्लब कर लीजिए, समझ लें। 4 कॉस है तो 2 के एक साथ लिख लीजिए। आप किसी को किसी के साथ क्लब करो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ जाएगा cos c प्लस cos d, यहाँ भी जाएगा cos c प्लस cos d। खाली फार्मूला लगाओ सही से, क्या लिखाएगा? 2 cos c प्लस d बाई, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, cos अल्फा माइनस बीटा बाई, यहाँ पे आएगा 2 cos गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 2 इंटू cos गामा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाई, ठीक है। यहां से आएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, cos अल्फा माइनस बीटा बाई। अच्छा, यहां देखना क्या आएगा? 2 cos गामा गामा 2 गामा, तो गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई, समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ से गामा और गामा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? cos माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बचेगा, बताओ, बोलो।
अच्छा कॉस माइनस थीटा क्या लिखा था है? कॉस थीटा। ये आएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 cos गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। और ये क्या लिखाएगा बताएगा? cos माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 क्या लिखाएगा? जवाब दो। हाँ cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो ये लिखाएगा cos अल्फा प्लस बीटा बाई। अब देखो मन की आंखों से देखो, कुछ कॉमन दिख रहा है तुमको? 2 दिख रहा है और cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन दिख रहा है। दिख रहा है बताओ? तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन निकालो आप, आपको क्या दिखेगा यहाँ से? cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 को लिख सकता हूँ, अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 सेपरेट कर सकते हैं बताओ? अल्फा माइनस बीटा बाई 2 को अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 लिख सकते हैं ना? और यहाँ पे भी ऐसे लिखते हैं गामा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस बीटा। अब अगेन क्या लग जाएगा बताओ? इसको सी मानेंगे, इसको डी मानेंगे, एक बार और cos c प्लस cos d लग जाएगा, एक बार और cos c प्लस cos d लग जाएगा। ये आ जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और यहाँ आएगा cos अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 प्लस गामा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 2 2 और इनटू cos 2 भी छूट गया अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 माइनस गामा माइनस अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 बटा 2 ऐसा। ठीक है बेटा? अब देखो क्या क्या कटन कुटी होगा? माइनस बीटा बाई 2 बीटा बाई 2 कटन कुटी हो गया, यहाँ पे माइनस अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 कटन कुटी हो गया। ठीक है, अब आ जाओ देखो, यहाँ जाएगा 2 इंटू 2 4 आ जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा बाई। अच्छा देखो बेटा क्या बच रहा है? अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2, अल्फा आ जाएगा प्लस गामा बाई 2, यहाँ से आ जाएगा cos अल्फा प्लस गामा बाई। और यहाँ से देखो क्या होगा बेटा? माइनस बीटा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 माइनस बीटा माइनस गामा बाई 2, cos ऑफ माइनस बीटा प्लस गामा बाई। अगेन फार्मूला लगेगा cos माइनस थीटा का, क्या आ जाएगा? cos थीटा। तो ये वैल्यू बन जाएगा आपका 4 cos जो लाना हुआ गया, ये बन जाएगा 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos अल्फा प्लस गामा बाई 2 और cos माइनस बीटा प्लस गामा बाई 2 क्या लिख सकते हैं? cos बीटा प्लस गामा बाई। यही लाना है बेटा, बोलिए। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है एग्जाम में, ये सवाल आ सकता है एग्जाम। चलिए एक और एनसीईआरटी का सवाल करते हैं, एक और सवाल एनसीईआरटी का हम करते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए जो लिखना चाहते हैं। इस सवाल को लिखिए, एनसीईआरटी का सवाल है। प्रूव दैट cos 4x एनसीईआरटी इसलिए हम बोल देते हैं उनको ये कंफ्यूजन ना हो कि सर एनसीईआरटी नहीं बताते हैं। लोग को दिमाग में रहता है कि सर जो है खाली हार्डी सवाल बताते हैं, हलवा वाला नहीं बताते। ऐसा नहीं, हम सब बताते हैं। cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई sin 4x प्लस sin 3x। अच्छा वीडियो कॉल 2 मिनट जाओ, हो जाएगा। बराबर शॉर्ट 3x। ठीक है, आ गया? ठीक हो गया? देखो ठीक है, देखो क्या प्रूफ करना है? cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x बराबर cot 3x। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम।
बन जाएगा देखो यार रिजल्ट में क्या है, रिजल्ट में कौन सा एंगल रखना है 3x रखना है, रिजल्ट में कौन सा एंगल रखना है 3x। तो लेफ्ट साइड जो 3x वाली एंगल है उसके साथ कुछ नहीं गड़बड़ करेंगे, यानी कि ये 3x को छोड़ देंगे, ये 3x को छोड़ देंगे और कलम करेंगे इस दोनों को और नीचे कलम करेंगे इस दोनों को। समझ में आ रहा है? क्योंकि मेरे को 3x के फॉर्म में रिजल्ट आना है, इसलिए 3x वाले के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे LHS का शक्ल क्या हो जाएगा बताओ, cos 4x प्लस cos 2x और प्लस cos 3x अलग कर दिया और नीचे क्या आएगा sin 4x प्लस sin 2x और प्लस sin 3x, ऐसा लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं हो? यहाँ देखो cos c प्लस cos d डालेंगे, यहाँ sin c प्लस sin d डालेंगे, यहाँ आएगा 2 cos 4x प्लस 2x बाई 2 आई इंटू cos 4x माइनस 2x बाई 2 और ये cos 3x अपनी जगह पे रहेगा और यहाँ पे sin c प्लस sin d लगाएंगे तो 2 sin 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू cos 4x माइनस 2x बाई 2 और ये sin 3x अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ से देखिए 2 cos, ये तो बन जाएगा ऊपर 3x और cos x बन जाएगा 4x माइनस 2x 2x बाई 2 प्लस cos 3x, नीचे क्या बन जाएगा 2 sin 3x इंटू cos x प्लस sin 3x। क्या ऊपर से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, बताइए? cos 3x और नीचे से कॉमन क्या दिख रहा है sin 3x। तो ऊपर से हाँ सही है, तो ऊपर बच जाएगा 2 cos x प्लस 1 और नीचे से आ जाएगा sin 3x कॉमन और ये बच जाएगा 2 cos x प्लस 1, ये तो कट ही जाएगा। cos थीटा बाई sin थीटा क्या होता है, cos थीटा, थीटा का काम कर रहा है 3x, आ जाएगा आंसर। चेकिंग करता है क्या, चेकिंग करता है। दिक्कत हो रहा है क्या भाई किसी को? चलिए ठीक है, अगला सवाल लिखते हैं। इस तरह का सवाल भी थोड़ा इंपॉर्टेंट पूछता है, एग्जाम में आता है। देखिए एक और इस तरह का कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल लिख लीजिए। sin a प्लस sin 3a प्लस sin 5a प्लस sin 7a डिवाइडेड बाई cos a प्लस cos 3a और प्लस cos 5a प्लस cos 7 बराबर लाना है tan 4a, tan 4a। थोड़ा ध्यान से देखिए, राइट साइड में कौन सा एंगल लाना है, 4a लाना है।
तो इसको कैसे कीजिएगा बताइए, राइट साइड में 4a लाना है तो कैसे कीजिएगा? नहीं देखिए ऐसे हाँ देखिए 7 और a और 8a/2 क्या होगा 4a। तो आप ये दोनों को एक साथ क्लब कीजिए और ये दोनों को एक साथ क्लब कीजिए, 5 3 8/2 4 होगा। सेम गोइज टू यहाँ पे इस दोनों को एक साथ क्लब कीजिए और इस दोनों को एक साथ क्लब कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या बन जाएगा यहाँ पे sin a प्लस sin 7, इन दोनों को एक साथ क्लब कर लीजिए और sin 3a प्लस sin 5a को एक साथ क्लब कर लीजिए। थोड़ा रिजल्ट को देख के काम करना है, ठीक है। बनाते बनाते आदत हो जाएगा। और अभी तो हम सब सिर्फ फार्मूला प्रूफ कर रहे हैं, sin c प्लस sin d cos c प्लस cos d, ये जो प्रूफ कर रहे हैं। cos a प्लस cos 7a और यहाँ पे आएगा cos 3a प्लस cos 5, ठीक है बेटा। यहाँ देखिए रहेगा sin c प्लस sin d, यहाँ जाएगा sin c प्लस sin d, यहाँ cos c प्लस cos d, यहाँ जाएगा cos c प्लस cos d। लगाइए 2 sin a प्लस 7a/2 इंटू cos a माइनस 7a/2, यहाँ आएगा 2 sin 3a प्लस 5a/2 इंटू cos 3a माइनस 5a/2। नीचे आएगा बेटा 2 cos a प्लस 7a/2 इंटू cos a माइनस 7a/2 और यहाँ पे आएगा 2 cos 3a प्लस 5a/2 इंटू cos 3a माइनस 5a/2। देखिए बन गया है। अच्छा 2 को सही कर दो, 2 कट जाएगा ना, बोलो कटेगा नहीं कटेगा? अच्छा 7a प्लस a 8a/2 sin 4a a माइनस 7 6a माइनस 6a/2 माइनस 3a cos माइनस 3a क्या आएगा cos 3a, समझ में आ रहा है? cos माइनस 3a cos 3a। यहाँ पे क्या आएगा sin 4a और cos माइनस a दैट इज cos a। नीचे क्या आएगा cos 4a इंटू cos 3a माइनस 3 आएगा, बट cos माइनस 3a cos 3a लिखाएगा और यहाँ आएगा cos 4a और ये भी आएगा cos माइनस a दैट इज cos a। ऊपर कॉमन क्या आएगा sin 4a, ऊपर बचेगा क्या cos 3a प्लस cos a। अच्छा नीचे कॉमन क्या आएगा बताओ cos 4a, नीचे बचेगा क्या cos 3a प्लस cos a, कट जाएगा ये sin 4a बाई cos 4a tan 4a, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया है? इजी है सब, है ना? ठीक, देखिए अगला सवाल। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए इस तरह के भी सवाल लोग पूछ देते हैं। cos 8a इंटू cos 5a माइनस cos 12a इंटू cos 9 डिवाइडेड बाई sin 8a इंटू cos 5a प्लस cos 12a इंटू sin 9 प्लस cos 12a इंटू sin 9a।
बराबर लाना है tan 2a, बराबर लाना है tan 2। क्या बनेगा, लग रहा बनेगा? देख के लग रहा है आपको बनेगा? बनाइए इसको। हाँ, आपको तो बताया गया जब भी दो कॉस का प्रोडक्ट हो, दो साइन का प्रोडक्ट है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ही बनाते हैं हम लोग इसको। बनाइए इसको। बन रहा है। पूरा है बेटा। ठीक है, देखिए ये वाली चीज आपका LHS है ना, ये वाली चीज आपका LHS, ये मिटा देते हैं। देखिए cos A cos B है, मिसिंग है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए ऊपर। 2 cos A cos 5 माइनस 2 cos 12A इंटू cos 9A, नीचे आ जाएगा 2 sin 8A cos 5A और यहाँ पे आएगा 2 cos 12A इंटू sin 9। ठीक है, अब ऊपर लग जाएगा 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, 2 sin A cos B, 2 sin A cos। लगाइए क्या आएगा, 2 cos A cos B होता है cos A प्लस B, 8A प्लस 5A प्लस cos A माइनस B, 8A माइनस 5। यहाँ पे आएगा cos 12A प्लस 9A और प्लस cos 12A माइनस 9। नीचे आएगा आपका 2 sin A cos B, 2 sin A cos B होता है sin A प्लस B, 8A प्लस 5A प्लस sin A माइनस B, 8A माइनस 5A और यहाँ पे आएगा 2 cos A sin B। 2 cos A sin B क्या होता है, sin A प्लस B, 12A प्लस 9A प्लस माइनस sin A माइनस, तो माइनस sin A माइनस B, 12A माइनस 9। चलिए यहाँ देखिए क्या जाएगा, cos 13A और cos 3A माइनस cos 21A और माइनस cos 3। नीचे आ जाएगा बेटा sin 13A और
साइन 3a, 8a माइनस 5, और ये आएगा साइन 21a, और ये आएगा साइन 3। यहाँ से ये कट जाएगा साइन 3a, कॉस कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर देखिए कॉस 13a और प्लस माइनस कॉस 21a, और यहाँ आएगा साइन 30a और माइनस प्लस साइन 21। अब अगेन कौन सा फार्मूला जाएगा बताइए, ऊपर कौन सा फार्मूला जाएगा? हाँ, ऊपर जाएगा cos c माइनस cos d, नीचे जाएगा sin c प्लस sin d, sin c प्लस d बाई 2, 13a प्लस 21a बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, d आ गया 21a माइनस 13a बाई 2, नीचे आएगा 2 साइन 13a प्लस 21a बाई 2 और इंटू कॉस 13a माइनस 21a बाई, ये 2 कट जाएगा, ये साइन साइन कट जाएगा, यहाँ 11 माइनस 13 8 बाई 2, ऊपर बन जाएगा साइन 4a और नीचे बचेगा कॉस माइनस 4a, कॉस माइनस 4a कॉस 4a होता है, तो साइन 4a बाई कॉस 4a क्या बन जाएगा टाइम, साइन 4a बाई कॉस 4a बन जाएगा टाइम 4। चलिए सवाल कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए प्रूव दैट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, cos a प्लस cos b डिवाइडेड बाई sin a माइनस sin b के पावर n और प्लस sin a प्लस sin b डिवाइडेड बाई cos a माइनस cos b होल पे पावर n इज इक्वल टू लाना है 2 cot पे पावर n, 2 cot पे पावर n a माइनस b बाई, और लाना है 0। अच्छा कह रहा है ये इसका दो रिजल्ट है, एक तो ये है ऐसा तब है जब n इवन है, n इज इवन, इवन समझते हैं, और ये तब है जब n इज ऑड, इवन ऑड समझते हैं क्या बेटा? इवन नंबर ऑड नंबर सब लोग समझते हैं, ठीक बनाइए तो जरा बनाइए, जल्दी से बनाइए बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, DBI है, मार्क कर लीजिएगा। क्या बोल रहे हो बोलो। आपका आवाज नहीं आ रहा है, कौन बोल रहे हो बेटा? हेलो, आपका आवाज नहीं आ रहा है, कौन बोल रहे हैं? देखो तुम मैसेज करो, मैसेज करो, क्या बोलना चाह रहे हो मैसेज करो बेटा, क्या बोलना चाह रहे हो मैसेज करो। नहीं आवाज आ रही है आपकी मेरे पास। कोई कुछ बोलना चाह रहा है तो आवाज नहीं आ रही मेरे पास आपकी।
बना बेटा। देखिए LHS क्या है, ये वाली शक्ल आपका LHS है। LHS है cos A प्लस cos B, नीचे है sin A माइनस sin B, पे पावर n, और यहाँ है sin A प्लस sin B, और नीचे है बेटा cos A माइनस cos B, पे पावर n। ऊपर देखो लगेगा cos C प्लस cos B, ऊपर क्या फॉर्मूला जाएगा cos C प्लस cos B, नीचे जाएगा sin C माइनस sin D, यहाँ ऊपर जाएगा sin C प्लस sin D, नीचे जाएगा cos C माइनस cos D, यहाँ ऊपर आ जाएगा 2 cos A प्लस B बाई D इंटू cos A माइनस B बाई, नीचे आएगा sin C माइनस sin D 2 cos A प्लस B बाई 2 इंटू sin A माइनस B बाई, होल पे पावर n दिख रहा है, लिख लिया। यहाँ sin C प्लस sin D डालो, 2 sin A प्लस B बाई 2 और इंटू cos A माइनस B बाई 2, ठीक है बेटा। नीचे आएगा cos C माइनस cos D 2 sin C प्लस D बाई 2 और बाहर आएगा माइनस इंटू sin C माइनस D बाई 2 और होल पे पावर n है। यहाँ 2 कट जाएगा, ये sin sin कट जाएगा, यहाँ भी 2 और 2 कट जाएगा, cos cos कट जाएगा। अच्छा देखो ये क्या बन रहा है, cos बाई sin बन रहा है, ये बन रहा है cot A माइनस B बाई 2 और होल पे पावर n बन रहा है, होल पे पावर n, और यहाँ -1 बन रहा है, -1 इंटू cos बाई sin cot A माइनस B बाई 2 पे पावर n बन रहा है। अच्छा यहाँ -1 पे भी n पावर आएगा और इस पे भी n पावर आएगा, ये बन जाएगा cot पे पावर n A माइनस B बाई 2 और प्लस -1 पे पावर n इंटू cot पे पावर n A माइनस B बाई 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताओगे, इसमें कोई परेशानी है किसी को? जवाब दीजिए। ठीक है चलिए, अब हमको ये बताइए, -1 पे पावर n का वैल्यू 1 कब होगा? -1 अगर इवन बार मल्टीप्लाई होगा, -1 अगर इवन बार मल्टीप्लाई हुआ, जैसे 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 20 बार, तो ये क्या होगा, +1 आ जाएगा। ऐसा तब होगा जब n क्या होगा, इवन होगा। अच्छा -1 पे पावर n का वैल्यू -1 कब होगा बताइए? जब आपका n ऑड होगा, जैसे 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, तो ऑड बार मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस करेगा, ये बनेगा माइनस। अब सुनिए, अगर इसका वैल्यू 1 बना तो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो ऐड हो जाएगा। बोलिए, अगर ये वैल्यू 1 बनेगा तो ये और ये वैल्यू तो ऐड हो जाएगा, सेम वैल्यू है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये प्लस ये आ जाएगा 2 cot पे पावर n A माइनस B बाई 2। और अगर ये वैल्यू -1 बना, अगर ये वैल्यू क्या बना -1, तो ये और ये कट सबट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ तो सही हो जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये आ गया 2 cot पे पावर n, बगल में ये खाली लिख दीजिएगा, है ना, A माइनस B बाई 2 cot पे पावर n A माइनस B बाई 2 इफ n इज इवन। और अगर ये -1 बना तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 इफ n इज ऑड। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अब आप होमवर्क लिखिए 8.2 का करके आना क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक होमवर्क लिखिए।
एक्सरसाइज नंबर 8.2 होमवर्क, ये करके आना है। होमवर्क 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक, एक्सरसाइज का 8.2 का 1 से लेके कहाँ तक, 9 तक। हाँ, टोटल एक ही सवाल बनाना है 1 to 9, ठीक है। ओके बेटा, चलिए। हाँ बेटा, मंडे, हाँ मंडे को है, मंडे को क्या राखी है बेटा? हाँ तो ठीक है, मंडे को थोड़ा छोड़ दो, राखी है तो रेस्ट क्या है।